हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंचा जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंचा जॉर्ज 084 पे। आपने देखा होगा कि आजकल सर्दियों में लोग बार बार चाय पी रहे हैं और चाय पीने के कारण उनके डाइजेशन के बहुत सारे इशू हो रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, जलन हो रही है और बहुत सारी ऐसी समस्या हो रही हैं जिसके कारण उनका जो है अ, खाने भूख नहीं लगती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो मेटाबॉलिक रेट भी उनका कम हो रहा है। तो उसके कारण आज मैं आपको एक ऐसी चाय के बारे में बताऊंगी जो कि चाय आप पिएंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा और अगर पीरियड्स में पेन होती है या क्रैम्प्स आते हैं तो उनमें भी बहुत राहत मिलेगी। लेकिन ये चाय जो है ये आपको जो है उसको बार-बार नहीं पीना है और ना ही जैसे कि आप पूरा कप भर के एक ही बार में गटक जाते हो 5 मिनट में या 2 मिनट में, ऐसे नहीं पीनी है। इस चाय को सिप-सिप करके पीना है और थोड़ी-थोड़ी देर बाद पीना है। और दूसरी बात ये है कि इस चाय को आपको बार-बार गरम नहीं करना है। आप गरम करेंगे तो उसके जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो कम हो जाएगी। और थर्ड वन है कि ये चाय बहुत ही सस्ती और आसानी से बन जाती है। अ, ये इससे आपको मतलब ये जो इंग्रेडिएंट है जो इसमें डलता है वो आपको अपने किचन से ही मिल जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें ज़ीरा लेना है। ज़ीरा जो है वो साबुत लेना है, वो पाउडर फॉर्म में नहीं लेना है, साबुत लेना है ज़ीरा 1 चम्मच। 1 चम्मच लेना है धनिया, धनिये के बीज जो होते हैं वो लेने हैं, मतलब ग्रीन वाला धनिया नहीं लेना है, ड्राई वाला धनिया बीज फॉर्म में लेना है। और तीसरे नंबर पर ले रहे हैं सौंफ, सौंफ भी उसका पाउडर नहीं लेना है, सौंफ जो है वो हमारे घर में आम मिल जाते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को एक-एक चम्मच तीनों चीज़ों को लेना है और आजकल सर्दी होने के कारण हम जिंजर भी ले सकते हैं। जिंजर आपको पता है, अदरक जो है उसको आप ग्रेट करके 1 इंच ले सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो है हमें गर्माहट मिलती है और हमारे गले में जो आजकल सर्दी की वजह से या ठंडा पानी भी नॉर्मल जो है वो भी इतना ठंडा होता है कि गला जो है वो खराब होने के चांसेस होते हैं, या ठंडी हवा गले में लगती है तो उसके कारण भी प्रॉब्लम होती हैं। तो हमने ये चारों चीज़ों को मिक्स कर लेना है और 2 गिलास पानी लेना है और उसमें तब तक बॉईल करना है जब तक ये कि 1.5 गिलास ना रह जाए। जब ये 1.5 गिलास रह जाएगा तो इसको छान के हमें किसी फ्लास्क में या फिर टम्बलर जो आजकल आते हैं गरम, जिसमें रहता है 2-4 घंटे, कई बार 6 घंटे 12 घंटे भी रहता है, तो उसमें डालकर रख लेना है क्योंकि इसको बार बार गर्म नहीं करना है। तो इस चाय को हमने क्या करना है, अब बना के अपने ऑफिस में साथ ले जा सकते हैं। आप अपने ड्यूटी पे जा रहे हैं तो वहां पर साथ ले जा सकते हैं। आप अपने घर पे भी बना के इसको रख सकते हैं, और लेकिन एक शर्त है, इसको गर्म नहीं करना है। तो आप इसको सिप सिप करके पीते रहिए। और एक और चीज़ है कि इसको शाम को 6 बजे के बाद नहीं पीना है, उससे पहले-पहले आप पी सकते हैं। और इस चाय को आपने रेगुलर बेसिस पर आप लेते हैं तो इससे आपको डाइजेशन की इश्यू, जो कि आजकल कॉन्स्टिपेशन, बार-बार चाय पीने के कारण कॉन्स्टिपेशन रह रही है, वो कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा मिलेगा। आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो फास्ट होगा और आपको जो भी जैसे जलन होती है या फिर इनडाइजेशन रहता है या फिर एसिडिटी रहती है, उन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। तो काफ़ी लोग जो हैं जो इसमें कहेंगे कि हमें अदरक जो है वो सूट नहीं करता है, तो वो इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ है जो उन्हें एलर्जी करती है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। तो आप अगर इस टेस्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें गुड़ डाल सकते हैं या मिश्री डाल सकते हैं। चीनी के लिए मैं अवॉइड करूँगी। या फिर इसे जब आप इसको पिएँगे या किसी कंटेनर में डालेंगे या कैसे, या उसमें, तो जब भी ये थोड़ा-सा है, इसको मैं एडवाइस नहीं करूँगी कि शहद डाल के पियो, क्योंकि शहद डाल के आप अगर पियोगे तो उससे, वैसे तो मैं प्रेफ़र करूँगी कि ये आप बिना गुड़ या चीनी या शक्कर के पिएँ तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आप ये सारी चीज़ों को अगर लेते हैं तो, और काफ़ी आपने देखा गया कि काफ़ी आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो पीरियड्स आते हैं तो उनमें भी जो है पेन रहती है, तो ये आपको उन दिनों में भी पेन से छुटकारा देंगे। तो आप अगर ये वाली चाय रेगुलर बेसिस पर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन अच्छा हो रहा है, आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा हो रहा है। और साथ-साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, एडवाइस करूँगी कि खुदा ने हमें बाहर से ही सुंदर नहीं दिखना है। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा होगा तो हम तभी एक्सटर्नली और इंटरनली स्वस्थ रहेंगे। और खुदा ने हमें इतनी अच्छी
क्या बोलते हैं बॉडी दी है, और बाइबल में लिखा है कि ये खुदा का एक मंदिर है, तो इस मंदिर को हमें सही तरह से साफ सुथरा रखना होता है। तो इसलिए आपसे आजकल जो सीजनल फूड है, सॉरी फूड मतलब फ्रूट हैं, जैसे कि आजकल अमरूद आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, पपाया आ रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स आ रहे हैं, उनको अगर आप एटलीस्ट 2 फ्रूट डेली लेते हैं तो आपके फाइबर की मात्रा भी अच्छी जाएगी और आपको डाइजेशन के इश्यू नहीं होंगे। आई होप कि ये जो चाय है आप बनाकर पिएंगे और मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ आपको ये चाय पीकर कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं तो ये चाय जो है इसमें ग्रीन इलायची भी डाल लेती हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें डाल के मैं आपको आज इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगे, 2-3 चीज़ें जो कि आम तौर पे घर में मिल जाती हैं वही बना के आप पिए, तो उसी से बहुत फ़ायदा होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।